नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जो सीखने वाले हैं वो काल परिचय सीखने वाले हैं। काल काल के बारे में हम सीखने वाले हैं। ध्यान रखना, इजीली आ जाएगा, कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। हिंदी में काल किसको कहा जाता है और काल को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सके, इसके बारे में हम बता रहा हूं मैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता, एक खास डेफिनेशन याद रखना, उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता हो उसे काल कहते हैं। जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसमें जो भी कोई क्रिया होती होगी वो समय के अंदर होती होगी, राइट। तो जो समय के चालू होती और बाद में वो पूर्णता के आने पे होगी, और अपूर्णता कई बार तो नहीं भी कंप्लीट होती। सो दैट इज व्हाई ये जो सारी चीजें हैं ये शो करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो फ्रेंड्स काल कहा करते हैं। काल के मुख्य 3 भेद हैं। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है वो, भूतकाल जो हो चुका है, जैसे मैं बोलूँगा मैंने कल खेला था, कल मैंने क्रिकेट खेली थी, कल मैंने मैच देखी थी, तो देखा था, देखी थी, था थी थू, वो सब है भूतकाल। भविष्य काल जिसको हम जानते हैं कि वो हमारा जो कोई एक्शन है अभी जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, हम जो काम करने वाले हैं वो भविष्य में जाएगा। ये 3 चीजों पे हम बारे में आगे बढ़ेंगे, 1 बाय 1 टेंस को देखेंगे और इजीली आइडेंटिफाई हो सकेगा कि हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद जो सेंटेंस है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कि ये वाक्य को, वर्तमान के वाक्य को भविष्य में कैसे बदला जा सकता है, वो भी सिखाऊंगा। मेरे साथ बने रहना। आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो टेंस की बात करते हैं हम वो है वर्तमान काल के बारे में। यहां पे आप देखोगे कई सारे सेंटेंसेस लिखे गए हैं। लिखा है कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आज स्कूल में छुट्टी है, रमेश बाग में खेलता है। तो ये जो चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये जो है वो वाक्य में होने वाली क्रिया है और उसको क्रियापद बोला जाता है। चलना, छुट्टी, खेलता है, वो सब है, वो क्रिया दर्शाता है। तो ये जो है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये भूतकाल का, ये भविष्य का। वो लास्ट में है। उपरोक्त वाक्य में कुछ शब्द है, चलते रहे, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराएंगे। इसीलिए क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या क्रिया हो रही हो ऐसा बोध होता हो तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती हो, आपको इसमें एक वर्ड दिखेगा है, हो, और एक में और भी लगता ही। तो ये जो है, हो, ही, ऐसे जो वर्ब लास्ट में आते हैं तो उसको हम कहेंगे वर्तमान काल का वाक्य है। कीप इन द माइंड। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जो सेकंड एग्जांपल्स देखेंगे हम। मीना कल मुंबई गई, हेमंत ने पत्र लिखा, मां ने दिया जलाया, गीता ने पानी पिया। तो इसमें हम देखेंगे कि जो नीचे अंडरलाइन की गई है वो गई, लिखा, जलाया, पिया। तो ये जो गई, लिखा, जलाया, पिया, एक क्रिया पूरी होने का बोध करता है। जो क्रिया पूरी हो रही है, इसलिए क्रिया जिस रूप से क्रिया हो गई है, ये हो गई है मतलब पूरी हो गई है, ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? भूतकाल। भूतकाल तो आप सबको पता है कि मैंने खाना खाया था, इसमें था भी बोला जा सकता है, गा भी। लास्ट में वर्ड देखना, या वो सब आएंगे। लिखा, तो लिखा में लास्ट में क्या है भाई? आ है। तो लास्ट में आ आता हो तो समझ लेना कि वो कौन सा टेंस होगा? भूतकाल होगा। वाक्य को आइडेंटिफाई करते सीखो, फिर बाद में ट्रांसफॉर्मेशन तो इजी आ जाएगा। तो नेक्स्ट वन, उसके आगे बढ़ते हैं। अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेगी और डाक लाएगा।
तो यहाँ आप समझ गए सकते होंगे कि आएगा, लिखेगा, खरीदेगी, लाएगा शब्दों क्रिया होने परंतु होने वाली है ऐसा बोध होता है। यहाँ पे मेरे को मिस्टेक हो गई है, मैं राइट करता हूँ। एक मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे मैंने गा लिखा था, गा नहीं आएगा क्योंकि गा है वो उसमें आएगा, इसमें फ्यूचर्स में आएगा। ओके, तो ये जो जलाया या था जो क्रिया पूर्ण होती है ऐसा बोध करते हैं तो भूतकाल बोला जाता है। लेकिन घा के बारे में है तो हम देखेंगे कि वो भविष्य में आता है, मैं खाऊंगा, मैं खेलूंगा, वो सब है। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम आएगा, शाम खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा। ये जो है डाकिया डाक लाएगा, कल डाकिया डाक लाएगा, तो समझ लो कि ये जो लाएगा मतलब अभी तक लाया नहीं है, वो लाने वाला है। तो वो सब जो शब्द है वो ऐसा बोध होता है कि जो क्रिया है वो होने वाली है। जब क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो तो उसे भविष्य काल कहते हैं। कीप इन द माइंड। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता हो चल चुका होगा कि किसको वर्तमान काल, किसको भविष्य काल और किसको भूतकाल कहा जाता है। यहाँ पे हम एक शॉर्ट में देखें तो है, ही, हो ऐसा आता है। भूतकाल में लिखा, खाया, खेला ऐसा वर्ड आएंगे या आएंगे। भविष्य में लाएगा, खेलेगा। जब एक खेला हुआ लिखा हो तो समझ लेना भूतकाल है, और खेलेगा तो समझ लेना कि वो भविष्य है, अभी खेला नहीं। तो इन शब्दों के जरिए हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की समय की सूची को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम अब आगे देखेंगे जो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है कि वर्तमान काल में से भूतकाल में कैसे बनाएं। तो वो चीज को भी ध्यान से सुनना, धीरे से बताऊंगा पर मस्त बताऊंगा। चलो फ्रेंड्स, ये जो वाक्य दिए गए हैं उस वाक्य को हमें पढ़ना है और समझना है कि वो किस काल में है, उसके बारे में जानना है। यहाँ में मैंने उसे फूल दिया मतलब दिया, आया तो दिया है तो क्या आएगा, वर्तमान काल। सही है। मैं बाजार जाता हूं, हूं है आता है तो मैंने पहले बता दिया है कि क्या आएगा, वर्तमान काल। बच्चे में है, सीधा सीधा मैदान में बच्चे खेलते रहते हैं तो है आया तो वर्तमान काल। चूहे उछल कूद कर रहे थे तो ये थे लास्ट में वर्ब है, थे, था, थी, आए तो समझ लेना क्या होता है, भूतकाल। वह विद्यालय जा रहा है, लास्ट में फ्रेंड्स क्या है तो क्या आएगा, वर्तमान काल। हम प्रयाग जाएंगे, ये प्रयाग जाएंगे, अभी गए नहीं है, तो जो जाएंगे तो हम अभी वो एक्शन करने वाले हैं, की नहीं है। दैट्स मीन्स वो किस में जाएगा, भविष्य काल में। काल को पहचानिए, लास्ट क्रियापद के वर्ड पहचान लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टेंस में मैं कहां पे पॉइंट आउट करता हूं, वो फॉलो करना। करेक्ट आंसर आएगा कीप अ स्माइल। माली बाग से फूल चुनेगा, चुनेगा मतलब चुनेगा नहीं, अभी लिए नहीं, फूल लेने वाला है तो भविष्य में जाएगा। हम हिंदी सीखते रहे भाई, है आया, आंखें बंद करके लिख दो, वर्तमान काल। ट्विंकल कल कहानी की किताब लाएगी, ये जो लाएगी, गाएगी, आएगा तो वो सब भविष्य काल में आता है फ्रेंड्स। किसमें आएगा, भविष्य काल में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। मैं शिक्षक बनूंगा, शिक्षक बनूंगा, बना नहीं है, दैट मीन्स गा, गी, गो इसमें आएगा भविष्य काल में। कोमल छठी कक्षा की छात्र थी, अभी तो सातवीं की है तो थी किसमें आएगा, भूतकाल में। फिर बाद में अनिल कल पतंग उड़ाएगा, उड़ाया नहीं है अभी तक, अभी उड़ाने वाला, तो वो भी क्या आएगा, भविष्य काल। गी, गा, गो जो है वो भविष्य काल में आता है। शॉर्ट सिंपल बता दिया पहले मैंने, अभी भी बता रहा हूं। मैं बस में जा रहा था, भूतकाल। था, की, था वो सब आएगा। मैंने उसे फल दिए मतलब दिए थे, दिए कंप्लीट हो गया है, भूतकाल।
पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो भूतकाल। गुजरात में है, अरे वाह, गांधीनगर गुजरात में है आया, वर्तमान काल। ये चित्र आपको कल दूंगा, दिया नहीं है भाई, तो भविष्य काल। यहां अक्सर सूखा पड़ता है, वर्तमान काल। वर्तमान काल तो इजी आइडेंटिफाई करना हो गया होगा आपको, तो समझ सकते हो। तो हम पहले सूरत में रहते थे, अरे वाह, पहले रहते थे भाई, अभी रहते नहीं है, तो वो भी भूतकाल में। आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेंटेंस है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है ना, तो वो भी आएगा, है तो क्या आएगा, वर्तमान काल। अब यहां पे मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूं। पहला लिख रहा हूं, मैं खेलूंगा। दूसरा, मैं खेल रहा हूं। तीसरा, मैं खेला था या खेला, दोनों में से एक लिख सकते हैं। तो ये सब जो है तीनों 3 सेंटेंस में खेलूंगा, मैं खेल रहा हूं, ओके, और मैं खेला था, तो मैंने खेला था। तो ये जो खेलूंगा वो क्या शो करता है, भविष्य, क्योंकि अभी खेला नहीं है। मैं खेल रहा हूं, मैं पहले बताया हूं, है, हा है, ये सब है, वो किस में आता है, वर्तमान में आता है, वर्तमान का। और ये जो था, थी, थू, वो तो सबको पता है, भूतकाल होता है। फ्रेंड्स, आपको सबको पता होगा कि ये जो भूतकाल भविष्य काल होता है, इसमें एक चीज याद रखनी होती है कि एक सेंटेंस आपको दिया गया होगा, उसको 3 सेंटेंस में ट्रांसफर करने का। मैं खेल रहा था तो भूतकाल है, इसको वर्तमान काल में करो, तो क्या कर लिखेगा, मैं खेल रहा हूं। अभी मैं खेल रहा हूं, उसको भूतकाल में भविष्य में करना है, तो स्टूडेंट क्या लिखोगे, तो कि मैं खेलूंगा। तो ये सब चीजों में आप एक बात को ध्यान से देखोगे कि क्रियापद चेंज हो गया है। क्रियापद के लास्ट वर्ड वाले चेंज हुए, खेलूंगा, हूं और था। तो ऐसे ही शब्द को ट्रांसफॉर्मेशन करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और ऐसे ग्रामर के नए नए लेसन लाता रहूंगा और इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। अब जब भी स्कूल में आओ, तभी अपने मम्मी पापा का पैर छू के जाना। दिन अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, इम्प्रूवमेंट जरूर आएगी। थैंक यू।